जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। आस्था और विवेक। कुछ दिन पहले ये सवाल हुआ था कि क्या आस्था और विवेक को एक साथ रखना जरूरी है या केवल आस्था पर्याप्त है। अब बात यह है कि आस्था और विवेक अलग है ही नहीं, क्योंकि जहाँ आस्था होती है वहाँ विवेक होता ही है। अगर विवेक नहीं है, केवल आस्था है, तो वो आस्था नहीं कहलाती, वो अंधविश्वास कहलाता है, अंधश्रद्धा कहलाएगी वो। क्योंकि जहाँ विवेक मर गया वहाँ अंधविश्वास जन्म ले ही लेता है। तो आस्था के साथ तो विवेक जुड़ा हुआ ही है। पहले तो ये सोचे कि क्या ईश्वर ने हमें सिर्फ विश्वास करने की बुद्धि दी है, या क्या सही है और क्या गलत है वो समझने की भी बुद्धि दी है। अगर सिर्फ आस्था है तो समझ लो कि धर्म के नाम पर जितना भी किसी ने कुछ भी कह दिया, और अगर वो मान लिया, वो मानकर ही चलना शुरू कर दिया बिना विवेक रखे, तो क्या होगा। और वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। इतना भ्रम, पाखंड, छल जो चल रहा है धर्म के नाम पर, वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि विवेक नहीं है। धर्म कभी हमें आंखें बंद करके कुएं में गिरना तो नहीं ही सिखाता, अंधश्रद्धा नहीं सिखाता, श्रद्धा सिखाता है, अंधश्रद्धा नहीं। भक्ति मार्ग में देखिए तो जैसे भीड़ इकट्ठा हो गई है, दोनों का डिफरेंस देखना होना तो कोकिलावन की जो बैठक जी है, वहीं पास में थोड़ी दूर शनिदेव का है मंदिर। वहाँ पर आप देखो शनिदेव के मंदिर में कितनी भीड़ होती है, इतनी शोर कोलाहल। और वहीं आप पास में जब महाप्रभु जी की बैठक पर देखोगे, वहाँ एकदम शांति। शनिदेव के मंदिर में नहीं जाओगे, जो नहीं गए हो, उसके बिना भी वहाँ की आवाज आपको सुनाई देगी, इतनी कोलाहल वहाँ। और वहीं सामने देखो पास में कोकिलावन की बैठक जी में एकदम नीरव शांति। इतना फर्क है पुष्टि मार्ग में। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी जो देखने मिल रहा है, तो वो भीड़ सारी पुष्टि मार्ग में इकट्ठा हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो सोचना चाहिए, ये सभी को ये सोचना चाहिए, विवेक रखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। आज जो पुष्टि मार्ग के नाम पर हो रहा है, जो आकर्षित किया जाता है लोगों को, तो वो जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो अश्रद्धालुओं की है। क्योंकि आस्था तो विवेक दिखाती है, तो जो लोग आस्था के नाम पर दौड़े जा रहे हैं वो केवल अंधश्रद्धालु है। एक सोचने की बात है, शांति से, शांत मन से, जब ट्रैफिक जमा हो, रास्ते पर आप देख रहे हो कि
यहाँ वहाँ हर जगह ट्रैफिक बहुत सारा है। उस वक्त साइड पर होकर रहकर ये सोचो, कभी सोचो ऐसा कि ये सब दौड़ किस लिए है, इतना जो ट्रैफिक जमा है वो किस लिए है। सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, सबको कहीं जाना है, सबको जल्दी है कुछ पा लेने की, कुछ ना कुछ। उस वक्त रुक कर, थम कर सोचिए कि क्या मेरा भी ये भीड़ में शामिल होना जरूरी है। मुझे भी ऐसे ही उतावलेपन से आखिर क्या पाना है, ये जो अंधी दौड़ लगी है उसमें से मुझे क्या चाहिए, या फिर मैं भी यूं ही दौड़ रहा हूँ। तो बात याद आ रही है, एक पागल था, सुबह से वो सब प्लास्टिक, डोर जो रास्ते पे पड़े हुए हो ऐसे सब सब लेके इकट्ठा कर रहा था, सारा कचरा जमा कर रहा था। सारा कचरा जमा करके उसने अच्छा खासा लगे तैयार कर लिया उसका। सब एक के साथ एक बांध बांध के वो लेकर चल पड़ा। थोड़े दूर तक गया, वहाँ से भी जितना मिला उसने वो सब इकट्ठा कर दिया। इतना सारा शाम तक में उसने लगेज इकट्ठा कर दिया, सब कचरा का, प्लास्टिक जो लोगों ने डाला होता है। शाम को वो सब इकट्ठा करके वो लेकर जा रहा था वहाँ पर। उसको ऐसा हुआ होगा यार, बहुत भार बहुत बढ़ गया है, मैं सब रख दूँ यहाँ पर, छोड़ दूँ। उसने सुबह से शाम तक जितनी मेहनत करी थी वो सब कचरा इकट्ठा करने की, जो बहुत कीमती हो ऐसे वो चुन चुन कर इकट्ठा कर रहा था। वो शाम को सारा, इतना सारा भार उसको हो गया उसका कि उसने वो सब कुछ फेंक कर ऐसे ही चल दिया। अब ये देखकर सीधा सा सवाल हमारे मन में उठेगा कि भाई अगर यही करना था तो तू सुबह से शाम तक ये सब कुछ क्यों कर रहा था, इतनी मेहनत क्यों करी, जबकि सब कुछ छोड़ ही देना है। सुबह में ही समझ में नहीं आया ये बात। वो पागल था, इसलिए उसको वो बात समझ में नहीं आई। क्या भक्ति मार्ग में ऐसे है? क्या भक्ति मार्ग में ऐसे हो सकते हैं? भक्ति मार्ग में अलग ही पागल होते हैं और वो केवल प्रभुमय होते हैं, प्रभु की भक्ति में पागल होते हैं, ना कि यहाँ वहाँ की बातें इकट्ठा करने में, ना तो यहाँ वहाँ जो चल रहा है वो सब में खुद को अपना हिस्सा बनाने में। जब उनको पता होता है ना विवेक कितना होता है उनमें कि आखिर ये सब कुछ कोई काम का नहीं है, तो ये सब में जो दौड़ रहे हैं, मतलब ये सब की दौड़ में मुझे शामिल नहीं होना है कम से कम। ऐसे कितने सारे हैं जो बस विवेक को खोकर दौड़े जा रहे हैं। अगर आप भक्ति मार्ग में हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को पाने की ही तलब है और कहीं आपका मतलब कोई ध्येय ही नहीं है दूसरा, सिर्फ प्रभु को पाना ही एक ध्येय है ये जीवन का, तो आपको इस मार्ग में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि जैसे मैं कहूँ वैसे करो, तुमको तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। तो ऐसे में विवेक रखना जरूरी है, ना कि किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने आंखें बंद करके उस पर आस्था रख ली। आस्था प्रभु पे रखनी है, ना कि व्यक्ति
गत रूप से किसी भी कोई भी पर इंसान पर जब भी कोई अगर ऐसा कहता है कि जो मैं कहूँ वही करना, तुमको तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी, जैसे मैं कहूँ वैसे चलना, जैसी मेरी आज्ञा हो वैसे करना, तो वहीं पे रुक जाओ। वो ट्रैफिक में साइड पर हो जाओ। साइड पर होकर सोचो कि जो ऐसा कह रहा है कि जो मैं कहूँ वही करना, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, तो तुमको तुम्हारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। वो मुझे कभी भी प्रभु तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने खुद अपना मैं नहीं छोड़ा। वो खुद अपने मैं से बंधा हुआ है कि जैसा मैं कहूँ वैसे करो। जो खुद मैं से बंधा है वो आपको प्रभु तक कैसे ले जाएगा? क्योंकि प्रभु तक पहुंचने के लिए मैं मेरा उसको संपूर्ण रूप से छोड़ देना होता है। विवेक की जरूर यहाँ पड़ती है। केवल आस्था घातक साबित हो सकती है अगर किसी व्यक्ति पर रखी है, तो वो आपको आपके मार्ग से भटका देगी। हकीकत में विवेक आस्था का रक्षक है। प्रभु के लिए आपकी जो आस्था है उसका रक्षण विवेक करता है। अगर विवेक जरूरी नहीं होता तो सोचिए सत्य की इतनी परीक्षाएं क्यों होती? सत्य की ही परीक्षा हो रही है। सोचिए कि क्या प्रभु को ऐसा अच्छा लगेगा कि अगर आप प्रभु के पथ में हो, आपको प्रभु चाहिए, और कोई इंसान ने आपको अगर ऐसा कह दिया और आपने उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर दिया, तो क्या प्रभु आपकी वो निर्णय में खुश है? खुश होंगे कि इसको तो इसने जो कहा वो मान लिया, उसने अपनी विवेक बुद्धि से कुछ नहीं सोचा, ना कोई सवाल किया। तो विवेक के साथ आस्था और आस्था के साथ विवेक दोनों एक दूसरे से जुड़े ही है। क्योंकि जहाँ विवेक नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास हो जाएगा। अगर आस्था नहीं है और सिर्फ विवेक है तो वो अभिमान पैदा करेगा, अहंकार भर देगा, आपको पूरा अहंकार से भर देगा। आस्था नम्रता देगी। इसीलिए आस्था और विवेक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें ही दूसरी बात ये थी कि अगर विवेक है और भय और अहंकार को फिर कैसे अलग किया जाए? कुछ लोगों का होता है ऐसा कि वो भय फैलाने में मानते हैं कि अगर ऐसे नहीं किया तो ये हो जाएगा। प्रभु आपकी सेवा स्वीकारेंगे ही नहीं। अगर इस तरीके से करोगे तो प्रभु आपकी सेवा नहीं स्वीकारेंगे। सामने वाले में पूरा भय कि मुझे तो ये जैसा कह रहा है वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रभु मेरी सेवा ही नहीं स्वीकारेंगे। ये हुआ भय फैलाना। दूसरा होता है सावधान करना, कि सही बात बता दे कि भाई महाप्रभु जी के सिद्धांत के मुताबिक ये है। अब ये सावधानी के साथ आगे बढ़ो। किसी के भावों को मिटाकर भाव शून्यता पर लाकर उसमें भय फैला देना, ये भी भक्ति मार्ग में नहीं होता।
वहाँ भी विवेक की ज़रूरत पड़ती है कि किसी ने अगर मुझे कुछ कहा है, कोई बात कोई मुझे सलाह दे रहा है या कोई आज्ञा दे रहा है, तो उसमें से कौन-सी माननी है, कौन-सी नहीं माननी है। ये विवेक होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए। इसलिए जब किसी की कोई बात सुनने में आए, जब कोई कुछ कहे, तो पहले तो स्वयं से ये सवाल पूछे कि ये बात से, जो बात सुनी है, जो बात कही गई है हमें, वो बात से क्या मैं भय में आ रहा हूँ या मैं सावधान हो रहा हूँ, जागरूक हो रहा हूँ? स्वयं से ये सवाल पूछिए। अगर भय में आ रहे हो तो वो बात को वहीं पर छोड़ दो, क्रॉस। अगर वो बात आपको जागरूक कर रही है, आपको अगला कदम बढ़ने के लिए सावधान कर रही है, सोच समझ कर आगे बढ़ने के लिए, तो उसको मानो। इतना तो विवेक रखना ही पड़ेगा। अब ये स्वयं से ही पूछना है कि हम इतनी सारी भीड़ में जो देख रहे हैं, क्या हमें वो भीड़ का हिस्सा बनना है? कि जैसे वो बैठक जी की बात करें कि रावण की शांति, नीरव शांति, और एक तरफ शनिदेव के मंदिर का जो वो कोलाहल, इतना शोर बकोर। अगर वो शोर हमारे भक्ति मार्ग में आ रहा है, तो वो भक्ति मार्ग की वो भीड़ में से भी हमें खुद को कैसे अलग करना है, उसके लिए विवेक बहुत जरूरी है। इसलिए सोचना स्वयं ही है कि क्या प्रभु ने हमें बुद्धि सिर्फ कहीं से कुछ सुनने मिला, कहीं से कुछ किसी ने आदेश कर दिया, वो बात को आंख बंद करके विश्वास कर देने की ही खाली बुद्धि दी है, या बुद्धि इसके लिए भी दी है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो हम सोचें। क्रम के नाम पर भी सेवा में और रीत को लेकर भी बहुत सारी बातें कि भाई नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर अगर वही बात को सच मानकर मन में बिठा लिया और फिर ये कन्फ्यूज़न में आ गए कि अब तो ऐसा ही होता है, अब मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मुझसे नहीं हो रहा है। अब उसकी तकलीफ़ हो रही है कि ऐसा ही होता है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सब झंझट में जो मेन भाव होते हैं प्रभु के लिए, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली ज़रूरी क्या है? भाव से प्रभु स्वतः जो करवाए वो, या भय से हम जो सुनकर करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं और उसकी झुंझलाहट में व्यथित होकर घूमते हैं, वो ऐसे व्यथित ना हो, इसीलिए विवेक बहुत जरूरी है। एक प्रवचन में एक बात सुनी थी, कोई बालक ने किसी को ऐसे मतलब सेवा के लिए ऐसी आज्ञा कर दी कि नहीं, कुएं का ही जल, कुएं का ही जल चाहिए यूँ प्रभु को धराने के लिए। यहाँ भी कुएं है। अगर अपना खुद का पानी पीने के लिए आरओ का यूज़ कर रहे हो, तो प्रभु के लिए अगर गंदा है, दुर्गंध वाला है, तो वो चलाओगे, क्योंकि ये कहा गया
किसी ने आपको ये आज्ञा दी कि नहीं कुएं का ही जल, उसके लिए फिर भले दुर्गंध वाला है, गंदा है, वो कुछ नहीं देखोगे, लेकिन कुएं का कहा है तो कुएं का ही धराना है, ऐसा मानोगे। और फिर प्रभु को वो दुर्गंध वाला जो खुद के लिए भी यूज़ नहीं करते हो, ऐसा गंदा प्रभु को धराओगे, तो विवेक की ऐसे में ज़रूरत पड़ती है। एक बार एक सत्संग की पोस्ट पर एक वैष्णव ने मुझे ये कहा था कि उनको कोई बालक ने ऐसी आज्ञा देगी कि भाई यमुना जी को मैया नहीं कहना है, क्योंकि वो प्रभु के चतुर्थ प्रिया है, तो स्वामिनी जी के रूप से दिखना है, तो उनको मैया नहीं कहना है। वो मैया है, कैसे नहीं कहना है? कोई कुछ भी कह सकता है। और अभी की जो पीढ़ी के हैं, अब जो बड़े होंगे और वो जो आज्ञाएं देंगे, वो तो पता नहीं कहाँ ले जाएंगी लोगों को। तो अगर ऐसे में हम विवेक खो देंगे, तो समझ लेना कि हम सिर्फ और सिर्फ अंधश्रद्धा के रास्ते पे है, आस्था से काफ़ी दूर। कि आस्था और विवेक साथ में है। भक्ति आंखें खोलती है, सच क्या है ये दिखाती है। भक्त कभी अंधविश्वास नहीं होता। हाँ, लोग कहते हैं अंधभक्त, लेकिन अंध भक्त नहीं होता, क्योंकि भक्त वो देख सकता है, उसकी हृदय की आंखों से वो देख सकता है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। अब देखना ये है कि अब भीड़ में शामिल हो, अंधश्रद्धा की दौड़ में जो दिखाया जा रहा है, दौड़े जा रहे हैं लोग, उसमें दौड़ना चाहते हो, या खुद रुक कर ये देखना चाहते हो कि मुझे ये ट्रैफिक में शामिल नहीं होना है। क्योंकि आज वही कोलाहल, वही शोर, वही सब कुछ भक्ति मार्ग में प्रवेश चुका है। अब उसमें भी खुद को दूर रखना है, वो खुद के विवेक के साथ रखना होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जय श्री कृष्ण।